जय माता दी दोस्तों इन दिनों शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि में हम सभी माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ ही अष्टमी व नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के व्रत का फल आपको तभी प्राप्त होता है, आपका व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक हम माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और इन्हीं स्वरूपों को ध्यान में रखकर कन्या पूजन करने का विधान है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन साल 2024 में आपको किस दिन करना है, कन्या पूजन के लिए आपको कैसी कन्याओं को चुनना चाहिए और कन्या पूजन के लिए यदि आपको कन्याएं नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कन्या पूजन की सही विधि क्या है और कन्या पूजन के दौरान कौन सी वो गलतियां हैं जिनको करने से सदैव बचना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लेकर जाएंगे, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना की जाती है। सप्तमी तिथि तक भक्तगण दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण करते हैं या फिर जो भी मंत्र जाप इत्यादि का आप लक्ष्य लेते हैं, संकल्प करते हैं, वो पूर्ण किया जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि पर हवन व कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि पर करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अष्टमी तिथि पर हवन करते हैं और अगले दिन नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो कन्या पूजन से ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो साल 2024 में कन्या पूजन कब करना है पहले ये जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। शारदीय नवरात्रि में सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन होता है तो दुर्गाष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए, इसे निषेध माना गया है। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी, यानी कि अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे और कन्या पूजन भी इस दिन, चाहे आप अष्टमी तिथि मानकर चलिए या फिर नवमी तिथि मानकर चलिए, 11 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 12 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। तो कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, यह डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। चाहे आप अष्टमी तिथि पर कराते हो या नवमी तिथि पर कराते हो, इस बार एक ही दिन आपको मिलेगा अष्टमी और नवमी के लिए, वो है 11 अक्टूबर। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा। अब बात करते हैं कन्या पूजन के विधि की। तो कन्या पूजन के लिए आप जितनी भी कन्याओं को बुला रहे हैं उनके उम्र का आपको ध्यान रखना है कि वह 2 से 10 साल के अंदर की ही कन्याएं होनी चाहिए, ना बहुत उनसे छोटी होनी चाहिए, ना इनसे उम्र में बड़ी। जिस कन्या के पीरियड्स आरंभ हो जाते हैं उनको नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसलिए जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको ही आपको कन्या पूजन के लिए चुनना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या की पूजन करने से दुख एवं दरिद्रता का नाश होता है, जीवन सुखमय होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, इनकी पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या को कात्यायनी माना जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, रोहिणी की पूजा से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या कलिका रूप है, इनकी पूजा से विद्या एवं राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका स्वरूप है, इनके पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या सांभवी होती है, इनकी पूजा से वाद विवाद खत्म होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है, इनके पूजन से शत्रु समाप्त होते हैं। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्र कहलाती हैं, इस रूप की पूजा करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
9 कन्याओं के साथ साथ एक लंगूर भी होते हैं, तो उनके लिए आप एक बालक को चुन लीजिएगा। 9 कन्याओं को जब आप आमंत्रण करेंगे तो उस समय इस बालक को भी आमंत्रित कर दीजिएगा। नवरात्रि में जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो कन्याएं चुनते हैं उनको एक दिन पहले जाकर उनको प्रेम पूर्वक निमंत्रण देकर आएँ। इसके बाद अगले दिन जब ये कन्याएं आपके घर आती हैं तो माता रानी के नाम का जयकारा लगाकर इन्हें प्रेम पूर्वक घर में बुलाएं और फिर साफ स्थान पर इन्हें बैठाएं। बैठने के लिए इनकी अच्छी व्यवस्था करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक सभी परिवार मिलकर इनकी पूजा करेंगे। पहले इनके चरण धुलाने होते हैं, तो एक पात्र रखिएगा। इस पात्र में इनके चरण रखकर फिर आपको इनके चरण धुलाने चाहिए। इनके हाथ धुलाएं, फिर इन्हें एक वस्त्र दें इनके हाथ पैर को पोंछने के लिए। फिर इन्हें स्थान ग्रहण करवाएं। फिर इनकी पूजा करें। सबसे पहले मस्तक पर इनके रोली का तिलक लगाएं, हाथों में मौली धागा बांध दें। फिर पुष्प अक्षत छिड़क कर इनकी पूजा करें। चुनरी आपने लाई है तो इनको चुनरी धारण कराएं। इसके बाद केले के पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं तो केले के पत्ते पर इन्हें भोजन करवाएं। यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको जो भी प्लेट मिल जाता है, आजकल वैसे कम ही स्थानों पर मिल पाता है, लेकिन यदि केला का पत्ता मिले तो यह सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। यहाँ पर इनको भोजन करवाया जाता है। भोजन में हलवा, पूरी, चना, नारियल और अगर आप फल वगैरह रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। इस प्रकार से कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और कन्या भोजन कराते वक्त कभी भी किसी कन्या के साथ आपको सख्ती नहीं बरतनी है कि कोई कन्या अगर नहीं खा रही है। छोटी छोटी कन्याएं होती हैं और इस दौरान बहुत से घरों में उनको निमंत्रण दिया जाता है तो वो नहीं खा पाती हैं, यदि तो ज़बरदस्ती ना करें। वो आपके द्वार पर आ गई हैं, बैठ गई हैं और थोड़ा सा भी मुँह जूठा कर लिया है तो ये ही बहुत है। तो सुंदर से उनको भोजन कराने के बाद उनका हाथ धुलें और फिर जाते वक्त उनको कुछ न कुछ उपहार देकर उनको प्रणाम करना चाहिए। उपहार में आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ें दे सकते हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स वगैरह, या फिर कन्याओं को आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। कलर पेंसिल वगैरह आप दे सकते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। जो चीज़ें उन्हें पसंद आ जाए, जैसे वो खुश हो जाए, ऐसी चीज़ें उनको गिफ्ट में दीजिएगा। साथ में कुछ फल और दक्षिणा स्वरूप आप 11, 21, 51 जितना दे सकते हैं पैसे देकर फिर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। यदि आपको कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप माता रानी के किसी मंदिर में चले जाएं, वहां आपको ज़रूर कन्याएं मिल जाएंगी, क्योंकि माता रानी के मंदिरों में आज के दिन कन्या पूजन करवाया ही जाता है। तो ऐसे में आप घर से प्रसाद बनाकर ले जाएं और जहाँ कन्या पूजन हो रहा हो वहाँ अपनी तरफ से उन्हें थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोस दें। और वहीं आप जो भी गिफ्ट वगैरह देना है उनको वहाँ कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं। या फिर अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, आपको एक भी मिलती है, तो आप एक ही कन्या को बैठाकर उस दिन प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक जो विधि बताई गई है उस विधि से खिला सकते हैं। मतलब जितनी मिल जाए, 9 मिल जाए तो बहुत अच्छी है। अगर नहीं मिलती है, जितनी मिले उतनी ही संख्या में आप उन्हें बैठाकर खिलाएं। एक भी नहीं मिलती है तो मंदिर जाएं। एक दिन पहले ही जाके मंदिर में बात कर लीजिएगा और फिर जब मंदिर में कन्या पूजन हो रहा हो वहाँ जाकर आप भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आप 9 कन्याओं के स्थान पर पूरी, हलवा, चना इत्यादि निकाल कर इन्हें गौ माता को खिला दें। और गौशाला में जब आप जाएंगे गौ माता को खिलाने के लिए तो वहीं पे आप कुछ दक्षिणा गौशाला में गौ माता के लिए देना ना भूलें। जरूर कुछ दक्षिणा वहाँ देकर आए। इस प्रकार से कन्या पूजन में यदि आपको कन्याएं ना मिले तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं।